उनका बच्चा हुआ था, तो ऑपरेशन हुआ था, तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि मेडिसिन गलत लग, तो उस मेडिसिन का अभी तक ना तो जांच हुई ना कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सभी ने झकझोर कर दिया। 6 गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन किया गया और फिर ऑपरेशन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में तबीयत बिगड़ने के बाद एक महिला की तो मौत हो गई है, वहीं दूसरे दिन भी एक महिला की मौत हुई है और 5 महिलाओं में से 2 की 6 में से 2 की मौत हो गई। 4 अभी भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही हैं। उनकी किडनी फेल हो गई है और ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे में ये परिजन का कहना है कि ये बड़ी लापरवाही जो स्टाफ है वहाँ का उनकी है, डॉक्टर्स की लापरवाही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं जो एसएमएस के डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम वहाँ पर भेजी गई है, जो तमाम जानकारी वहाँ पर ले रही है और इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि आखिरकार ये लापरवाही हुई कैसे, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही की जब बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम राजनेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि जो महिलाएं थी उनकी डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी के बाद ये तबीयत उनकी बिगड़ी है। जो डॉक्टर्स की लापरवाही है, उनकी जो पल्स रेट है वो धीमी हो गई और उनकी जो प्लेट रेट्स है वो कम हो गई और उनका जो शरीर वो ठंडा पड़ने लगा और खून की जो धमनियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं काम करना उन्होंने भी कम कर दिया था। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर जब ये जो स्टाफ के पास जो परिजन पहुंचे, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो स्टाफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वो पहुँच नहीं पाए और रात को ध्यान नहीं दी क्योंकि रात को डिलीवरी हुई थी। ऐसे में बड़ी लापरवाही थी और इस बात को लेकर जब कहा गया तो उन्होंने देखा और बताया कि किस तरह से उनकी जो चीज़ें हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद फिर तमाम उन्होंने बातें की और कहा कि ये जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और इंजेक्शन जो दिए गए उनकी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष हैं उनको कह रहे हैं कि अभी तक जो है मानवीय भूल की कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई हैं, यानी कि वो अभी इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं, स्टाफ की लापरवाही नहीं। तो आखिरकार लापरवाही किसकी है? इसका कारण है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि कल से 24 घंटे से हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि कारण क्या है। और मल्टीपल लेवल पे पेशेंट भर्ती होता है, इंजेक्शन लगाते हैं, फ्लूइड भी लगाते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं, ऑपरेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी करते हैं। तो उसके बाद में पूरी टीम आपके एनेस्थीसिया है, सर्जन है, गायने वाले हैं, फिजिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट, हम पूरा प्रशासन उसमें अभी लगे हुए हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ को ढूंढें ताकि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। तो उसके लिए एक तहकीकात में जाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी अपना काम कर रही है। साथ में जो पेशेंट 5 जो गंभीर हैं अभी नेफ्रोलॉजी वार्ड में, एसएसबी में, उसके लिए कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन है, सर्जन है और गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया की पूरी टीम बना करके उनको भाई जल्दी से जल्दी उनको रिकवरी करें कई ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो ऐसी घटनाएं कभी पहले यहाँ कोटा में हुई नहीं, लेकिन हुई तो किस लेवल पर ये उसके लिए हम जांच करवा रहे हैं। जांच कराने के बाद ही पता लगेगा, उसके बाद उस पॉइंट पर ध्यान दिया जाए कि आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे ही घटना का पता लगा तो हमने इंजेक्शन पहले दिमाग में आता है कि हो सकता है कि हमारे परिजन से पहले तो डॉक्टर्स के आ जाता है कि ऐसी घटना एकदम क्यों हुई। तो सबसे पहले जो फ्लूइड लगाते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हटाया हमने। उसके बाद में दूसरे मरीज जो थे उनको भी लगा इंजेक्शन, ऐसा तो उसमें ऐसी घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाई आती है, फ्लूइड भी बहुत सारा आता है। तो अभी ये कहना मतलब जल्दी होगा कि इस दवाई से या इस फ्लूइड से ऐसा हुआ है। फिर भी हमने उस बेच को, कौन से बेच का फ्लूइड है, कौन सी बेच की एंटीबायोटिक दवाई है, वो सबको आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी हम जांच करवाएंगे उसके बाद भी। तो जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे टीम द्वारा शंका जाहिर की थी कई फ्लूइड में, कोई एंटीबायोटिक में, कोई दवाई में ऐसी चीज तो नहीं है। तो उसके लिए भी हम वो टीम अपना काम कर रही है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं कई जो है अस्पतालों में हो चुकी है, चाहे वो जोधपुर का मथुरादास जो हॉस्पिटल वहाँ हो, वहाँ कई तस्वीरें सामने आती हैं। जयपुर में भी एसएमएस हॉस्पिटल में ये जो है आग की घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे कई घटनाएं हैं। आखिरकार इन घटनाओं पर रोक कब लगेगी? ये लापरवाही की घटना है और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। और ऐसे में इस बात को लेकर जो ओम बिरला थे लोकसभा अध्यक्ष, वो भी
अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम उन्होंने हिदायत दी कि और जो उनकी इलाज है उन इलाज में लापरवाही ना बरती जाए। और परिजन इस बार का विरोध भी कर रहे हैं कि आखिरकार वो लापरवाही है। परिवारजनों का कहना है कि अगर समय रहते सारी चीज़ें सही कर लिया जाता तो ये दिक्कत नहीं आती। पायल और रजनी नाम की 2 महिलाएं, उनकी मौत हो चुकी। उनके परिजनों का कहना था कि जब वो मेडिकल स्टाफ के पास गए तो जांच करवाने की बात कही, तो उन्होंने कहा रात को जांच की ज़रूरत कहाँ है, सुबह कर लिया जाएगा। दूसरे जो पहुँचते वो कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उनकी जो शरीर वो ठंडा पड़ रहा है, उनकी धड़कनें बढ़ रही है, तो स्टाफ ने कोई उस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया। इससे पहले भी कई घटनाएं कोटा के इस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की और अस्पताल की आ चुकी है। आखिरकार कितनी जिंदगियों से खेला जाएगा, इस लापरवाही के पीछे आखिरकार कौन है, इसकी जांच अब होगी। और तमाम सैंपल्स लिए जा रहे हैं, FSL टीम को वहां पर जांच के लिए भेजा गया है। वो जांच में क्या कुछ निकल के आता है उस पर निर्भर किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही तो बहुत बड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो वहाँ पर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं नरेंद्र सोलंकी, वो पहुँच चुके हैं। उन्होंने मुंडन तक करवा दिया कि इस पूरे मामले में लापरवाही हुई है और वहाँ पर जो मृतक हैं उनको मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, तमाम लोगों ने इस बात को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और ऐसी लापरवाही करने वाले जो कोई भी हो उसे निलंबित करने की बात वो कह रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन लापरवाही बड़ी है। एक और RGSS की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, RGS की योजना बंद नजर आ रही है। आखिरकार मेडिकल को लेकर लोगों में जिस तरह की भावना नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब वो एक लापरवाही की बात है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।